अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के बारे में। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद एक गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है और इसने अपने फॉल एडमिशन 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें एमएस, एमफिल, पीएचडी और इसके साथ साथ बीएस एज ए फिफ्थ सेमेस्टर और बीएस प्रोग्राम्स में एडमिशन का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अगर हम बात करें तो बेस्ट गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, तो सबसे पहले हम इसमें ऑफर होने वाले प्रोग्राम्स की बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की, तो ये सेक्टर E9 इस्लामाबाद में वाक़या है और इसके पीएचडी प्रोग्राम्स और एमफिल प्रोग्राम्स जो हैं ये इवनिंग में ऑफर हो रहे हैं। अगर हम बात करें इसके पीएचडी प्रोग्राम्स में, तो पीएचडी प्रोग्राम्स इवनिंग में गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़, स्ट्रेटजिक स्टडीज़, इंटरनेशनल रिलेशंस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्टडीज़। जबकि इसके एमफिल प्रोग्राम्स में जो कि इवनिंग में ऑफर हो रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़, स्ट्रेटजिक स्टडीज़, इंटरनेशनल रिलेशंस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, एथनेटिक एंड नेशनलिज्म। और उसके बाद इसके जो बीएस प्रोग्राम्स हैं ये मॉर्निंग में ऑफर हो रहे हैं। इसके बीएस प्रोग्राम्स में गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़, स्ट्रेटजिक स्टडीज़, इंटरनेशनल रिलेशंस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स हैं। जबकि इसके जो बीएस प्रोग्राम्स हैं उसमें गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी, जो कि फिफ्थ सेमेस्टर में आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़, स्ट्रेटजिक स्टडीज़, इंटरनेशनल रिलेशंस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स। याद रहे कि ये जो प्रोग्राम्स हैं इसमें अगर स्टूडेंट्स की तादाद पूरी होती है तो तब ये प्रोग्राम ये ऑफ़र करेंगे, अदरवाइज़ इनमें जो है वो एडमिशन नहीं होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें प्रोग्राम्स की, तो इसमें स्टूडेंट्स ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ये अपना टेस्ट कंडक्ट करती है, जो कि सीबीटी टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। इसका बीएस, एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए अलग टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। इंट्री टेस्ट बीएस के लिए एनडीयू का गैट टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, जो कि जनरल या सब्जेक्टिव होता है। जबकि एमफिल और पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाता है। और ये टेस्ट जो है ये इनके मेन कैंपस इस्लामाबाद में कंडक्ट किया जाएगा। तो बीएस प्रोग्राम्स में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो आपने अगर यूएस से टेस्ट जो कि एचईसी अपना कंडक्ट करती है ईटीसी के अंदर, तो वो आपने दिया है, तो अगर आपके 50% मार्क्स आपके हैं तब भी वो भी एक्सेप्ट होगा बीएस प्रोग्राम्स में और आप उसकी बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें जो है वो इसमें शेड्यूल की, तो इन्होंने अपना जो शेड्यूल जारी किया है, इसमें ओपनिंग प्रोसेस इनका 8 मई से जारी हो चुका है, यानी कि आज से। और इसमें जो डेडलाइन है लास्ट डेट ऑनलाइन सबमिशंस की वो 9 जून है। उसके बाद इनका जो टेस्ट होगा बीएस का एंट्री टेस्ट, जो कि सीबीटी बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वो 12 से 23 जून तक होगा, मंडे से फ्राइडे तक। और उसके बाद जो गैट जनरल टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, जो कि इनका एमएस एमफिल के लिए है, वो 3, 4 और 5 जुलाई को कंडक्ट किया जाएगा। जबकि जो गैट इनका सब्जेक्टिव टेस्ट है, जो कि पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए है, वो 10 और 11 जुलाई को कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू का जो है वो फेज स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें बीएस के जो इंटरव्यू होंगे, जो पास कैंडिडेट होंगे, उनका 11 से 12 जुलाई को इनका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। एमफिल को जो एंट्री टेस्ट पास होंगे, उनका जो है वो इनका 17 जुलाई को और 18 जुलाई को इनका कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद इनका जो पीएचडी एंट्री टेस्ट का होगा, वो उनका 20 जुलाई को होगा इंटरव्यू। और जो बीएस की फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगी वो 24 जुलाई को लगेगी, और एक वीक इसमें आपको एक्सटेंशन दी जाएगी कि आप एक वीक के अंदर अंदर अपनी फीस सबमिशंस करवा लें फर्स्ट सेमेस्टर की। उसके बाद एमफिल का इंटरव्यू जो है वो पास कैंडिडेट का 25 को होगा। पीएचडी रिसर्च प्रपोजल जो होगा वो आपको सबमिट करवाना पड़ेगा। एवेल्युएशन वगैरह वो 31 से 1 अगस्त तक होगी। और उसके बाद इनकी जो बीएस की सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी ये 1 अगस्त को लगेगी। और उसके बाद जो मेरिट लिस्ट पीएचडी की लगेगी वो 11 अगस्त को लगेगी। और एमफिल की जो मेरिट लिस्ट लगेगी रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए वो 15 अगस्त को लगेगी। उसके बाद इनकी जो क्लासेस स्टार्ट होंगे, वो क्लासेस सेमेस्टर इनका 4 सितंबर से इसकी रेगुलर क्लासेस वगैरह हो जाएंगी स्टार्ट। उसके बाद इनका जो टोटली ये टर्न अराउंड टाइम है, जो इनका अभी जिसमें एडमिशन ऊपर हो रहे हैं, टोटल टाइम में जो छुट्टियां वगैरह आएंगी, पब्लिक हॉलीडेज, वो नीचे आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में अप्लाई फ़ी की, तो अप्लाई आप इसमें ऑनलाइन कर सकते हैं। याद रहे कि ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको अपनी वैलिड आईडी, ईमेल आईडी आपको चाहिए होगी। याद रहे कि ईमेल आईडी आपके पास वैलिड होनी चाहिए और आपके पर्सनल यूज़ में होनी चाहिए। अगर आप अपनी वैलिड नहीं इंटर करेंगे तो बाद में आपको कुछ मुश्किलात का सामना करना पेश आ सकती है। लेकिन अगर आप याद रहे कि अपनी अपनी जो ओरिजिनल ईमेल आईडी है वही आप इंटर करें।
फिर आपने अपने फॉर्म फिल करना है और आपने अपनी जो है वो अपलोड ऑल डॉक्यूमेंट्स करने हैं। फिर आपने जो है वो हार्ड कॉपी आपने अपने फॉर्म की और उनका प्रिंट आउट लेके अपना जो है वो एडमिशन ऑफिस में ये भी सबमिट करवाना है। उसके बाद इनकी जो अपलोड कॉपी होगी फ़ी वाउचर की प्रोसेसिंग फ़ी 2000 रुपये है, जो कि नॉन रिफंडेबल है, जो कि आप किसी भी बैंक में पे कर सकते हैं। वो आपने पे करनी है और उसके बाद पीएचडी कैंडिडेट्स जो होंगे उनके लिए प्रपोजल लाजमी है और वो अपना प्रपोजल वगैरह सबमिट करेंगे। उसके बाद अदर जो चार्जेस हैं जो कि नॉन रिफंडेबल हैं, प्रोसेसिंग फ़ी 2000 रुपया है, जबकि बीएस का जो एंट्री टेस्ट होगा उसकी फ़ी 500 रुपया है, एनडी का गैर सब्जेक्टिव टेस्ट की फ़ी 2000 रुपया है, जबकि पीएचडी के जो कैंडिडेट्स हैं उनकी फ़ी जो है वो 1000 रुपया है और ये एमफिल के लिए जनरल टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। पीएचडी के लिए अगर आप अप्लाई करें तो टोटल आपको 4000 रुपये पे करना पड़ेगा। एमफिल के लिए टोटल 3000, अगर आपने टेस्ट वगैरह कोई नहीं दिया। तो अगर आपने बीएस के लिए अप्लाई करना है तो टोटल 2500 रुपये आपको पे करना पड़ेगा और 9 जून तक आप इनके ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू आप जो है वो अप्लाई कर सकेंगे। अगर हम बात करें इनकी जो है वो फ़ी स्ट्रक्चर्स की, तो इनके तमाम प्रोग्राम्स की फ़ी की बात कर लेते हैं। जो बीएस के सेमेस्टर चार्जेस हैं वो जो है 73,756 रुपये है, जो कि पर सेमेस्टर की फ़ी है। और इसमें जो एडमिशन चार्जेस हैं फर्स्ट टाइम आपको बीएस में देने पड़ेंगे वो 45,024 रुपये है। बाकी थीसिस और कॉन्वोकेशन फीसिस अलहदा से हैं, 3000 कॉन्वोकेशन फ़ी है और थीसिस फ़ी 14,641। ये ऑप्शनल है, बीएस के लिए इतने थीसिस होते नहीं, लेकिन ये इसलिए इन्होंने ऑप्शन डाली हुई है। एमफिल और एमएस प्रोग्राम्स की जो एडमिशन फ़ी है वन टाइम चार्जेस वो 74,300 अप्रॉक्सीमेट हैं, जबकि जो इनकी आपको फर्स्ट फ़ी पे करनी पड़ेगी सेमेस्टर की, तो इनके जो सेमेस्टर चार्जेस हैं वो 44,500 अप्रॉक्सीमेट है। उसके बाद इनकी थीसिस भी 29,300 अप्रॉक्सीमेट और कॉन्वोकेशन भी 3000 रुपया है। बाकी अगर आप एक्सटेंशन वगैरह लेते हैं तो फिफ्थ सेमेस्टर के बाद आपको जो है वो 5000 रुपया पे करना पड़ेगा। उसके बाद पीएचडी की फ़ी की बात करें तो इसके एडमिशन चार्जेस जो होंगे वन टाइम के वो 74,300 अप्रॉक्सीमेट हैं और इनके जो सेमेस्टर चार्जेस हैं वो 44,500 जो हैं वो इनके अप्रॉक्सीमेट बनते हैं। बाकी इनकी जो थीसिस फ़ी है वो 44,000 बनती है और कॉन्वोकेशन फ़ी 3000 रुपया है। बाकी अगर आप अपनी सेमेस्टर की एक्सटेंशन करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप जो है वो आपको 10,000 रुपया पे करना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें इसमें अप्लाई की, तो स्टूडेंट्स इसमें ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना है। जब आप क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो सब आपके पास ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपने अपना फुल नेम और वैलिड ईमेल एड्रेस और कंफर्म ईमेल एड्रेस करने के बाद आपने ये कैप्चा फिल करना है और आपने साइन अप कर लेना है। साइन अप करने के बाद सिंपली आपने साइन इन आपने करना है। साइन इन के लिए आपको एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड आपकी ईमेल पे आपको भेजा जाएगा। आपने अपने ईमेल का इनबॉक्स चेक करना है, अगर आपको नहीं नज़र आ रहा तो आपने स्पैम सेक्शन में जाकर चेक करना है और आपने अपनी जो है वो पासवर्ड और एप्लीकेशन आईडी सेम इंटर करके आपने साइन इन कर लेना है। साइन इन के बाद बाकी आपने अपने एजुकेशनल्स अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं और बाकी सारी चीज़ें आपने अपलोड करनी हैं और उसके बाद आपने अपनी प्रोसेसिंग फ़ी वगैरह सबमिट करवाने के बाद आपने उसका वाउचर की जो है वो पिक आपने अपलोड करनी है। क्लियर पिक्चर आपने अपलोड करनी है। आप जो है वो क्लियर पिक्चर के लिए कैम स्कैनर या कोई और जो है वो कैमरा वगैरह यूज़ कर सकते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। फर्दर अगर आपकी कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन है तो ये इनके नीचे एडमिशन्स के कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप admissions@ndu.edu.pk पे आप इनको मेल कर सकते हैं। अगर आपको कोई अप्लाई करते हुए कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सिंपली आप इनसे सॉल्व करवा सकते हैं।